हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज के इस लेक्चर में हम एरियल फोटोग्रामेट्री के एक टॉपिक रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है एरियल फोटोग्रामेट्री में, उसको समझने से पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दो इमेजेस दिख रही होंगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। जैसे कि पहली इमेज जो है वो कैमरा से जो है टॉप व्यू पे ली गई है। एकदम जो कैमरा एंगल है वो नादिर के नीचे जो पॉइंट आता है सरफेस का, वहां की फोटो है। और हर एक फीचर का जो है सरफेस का, उसका टॉप व्यू बस यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। तो इस केस में जो है अगर जब बस आपको टॉप व्यू दिख रही हो किसी चीज की, बॉटम व्यू नहीं दिख रही हो, जैसे बिल्डिंग ही है, तो इस केस में जो है आप इसकी हाइट नहीं मेजर कर सकते इस बिल्डिंग पर। वहीं अगर कैमरा से जो टिल्टेड एंगल पे फोटोग्राफ्स कैप्चर होती हैं, उनमें उन सारी फोटोग्राफ्स में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेकेंड नंबर वाली जो फोटोग्राफ है ये टिल्टेड एंगल से कैप्चर की हुई है। और इसमें जो है बिल्डिंग का आपको टॉप भी विजिबल है और बॉटम भी विजिबल है। और यही टॉप और बॉटम जो है ग्राउंड पे, तो ऐसे आपको बिल्डिंग दिख रही है। जब ये फोटो में कैप्चर होके आ जाती है कोई बिल्डिंग जिसमें उसका टॉप भी दिख रहा हो और बॉटम भी दिख रहा हो, तो उसी के बीच के जो डिस्टेंस है इसको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक फोटोग्राफ मैंने बना रखी है बेसिक सी, जिसमें ये जो हमारी बॉटम लाइन है ये डेटम है, ये जो है हमारी डेटम। और डेटम से जो है यहाँ पे ये स्मॉल h हाइट पे जो है कोई बिल्डिंग है, ठीक। और यहाँ ऊपर में जो है यहाँ हमारा कैमरा है, यहाँ से फोटो क्लिक हो रही है। और ये जो हमारी बिल्डिंग का है ये टॉप है, इसको हम ए नाम दे देते हैं। और ये जो बॉटम है इसको कैपिटल बी नाम दे देते हैं। और ये वाली जो लाइन दिख रही है ये हमारी फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ जो कैप्चर हो रही है। और इस फोटोग्राफ में जो है ये बिल्डिंग का टॉप पॉइंट जो है ए पॉइंट यहाँ पे प्रोजेक्ट होके आ रहा है, इसको जो है हम स्मॉल ए नाम दे देते हैं। और ये बिल्डिंग का बॉटम जो है इस इमेज में यहाँ पे प्रोजेक्ट होके आ रहा है, तो इसको स्मॉल बी नाम दे देते हैं। और उसके बाद ये वाली जो लाइन है आपकी, ये कैमरा एक्सिस होता है। कैमरा एक्सिस जो है फोटोग्राफ में जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है ये प्रिंसिपल पॉइंट होता है। प्रिंसिपल पॉइंट इसको स्मॉल पी दे देते हैं, और ग्राउंड पे जहाँ पे है ये इसको कैपिटल पी दे देते हैं, okay? और इसी में ये जो फोटोग्राफ में आपका बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है ए स्मॉल ए और बॉटम पॉइंट है स्मॉल बी, ये जो डिस्टेंस होती है ये आपकी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होती है। और प्रिंसिपल पॉइंट से जो बॉटम है पॉइंट है इमेज में बिल्डिंग का, ये डिस्टेंस जो हमारी आर डैश है। और प्रिंसिपल पॉइंट से जो हमारा बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है ये डिस्टेंस जो है आर है। और ये जो बी टू ए तक की डिस्टेंस है ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है, ये जो है ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अब प्रिंसिपल पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप तक की डिस्टेंस आर है और बिल्डिंग के बॉटम तक की डिस्टेंस आर डैश है। तो इससे क्या निकल के आता है, ये जो हमारा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है जिसको कि स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अगर हम आर माइनस आर डैश लिख दें तो हमारा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो है कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके डेरिवेशन को देखेंगे हम। उससे पहले और भी जो है दो चार चीजें इसमें मार्क कर लेते हैं। जैसे कि ये एक्सपोजर स्टेशन से फोटोग्राफ तक की डिस्टेंस होती है, ये हमारी फोकल लेंथ होती है। बिल्डिंग के टॉप से ये कैमरा एक्सिस तक लाइन जा रही है एक, इसको हम जो है इसको P डैश नाम दे देते हैं। ये प्रिंसिपल पॉइंट स्मॉल p से था, ग्राउंड पे कैपिटल P, और ये बीच में जो है बिल्डिंग के टॉप से इसको P डैश दे देते हैं नाम। और ये एक्सपोजर स्टेशन जो है इसको O से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है अब डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन कैसे करेंगे? सबसे पहला जो हमें लेना है, दो ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे O स्मॉल p और स्मॉल b। तो कौन कौन से ट्रायंगल से? पहला ट्रायंगल जो है O स्मॉल p और स्मॉल b, जैसे कि ये देख रहे होंगे आप O p और b, ये वाले O p और b। और दूसरा ट्रायंगल जो लेंगे हम कैपिटल O से लेके बॉटम कैपिटल P और कैपिटल B तक, तो O स्मॉल p स्मॉल b एंड ट्रायंगल जो है कैपिटल O कैपिटल P और कैपिटल P, इन दोनों में रिलेशन जब देखेंगे O स्मॉल p डिवाइडेड बाई O कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल PB डिवाइडेड बाई कैपिटल P, ये निकल के आएगा ट्रायंगल के रूल से। तो अब इसमें जो स्मॉल OP है ये क्या है हमारा? स्मॉल O और स्मॉल p, ये जो हमारी फोकल लेंथ है तो इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज F। और ये कैपिटल O से कैपिटल P तक क्या होती है? ये हमारी फ्लाइंग हाइट होती है। ये जो होती है ये कैपिटल H होती है, तो इसको जो आप कैपिटल H लिख सकते हैं, ठीक है। और ये स्मॉल PB क्या है? स्मॉल P से B तक जो हमने R डैश नाम दे रखा है, तो इसको R डैश लिख सकते हैं। और कैपिटल P
पीबी जो है इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल आर, तो इसको भी यहाँ पे कैपिटल आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो हमें आर डैश की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आर डैश की वैल्यू मिल जाएगी एफ कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एच। ये आपका एक इक्वेशन बना है। क्या ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब सेम वे में जो है स्ट्रेट ट्रायंगल की बात करेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे हम? अभी तो OPB लिया था, अब हम OPA और OP डैश A ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। ये OPA और OP डैश A लिख लेते हैं। ट्रायंगल OP स्मॉल a एंड ट्रायंगल OP डैश और कैपिटल A, ये दो ट्रायंगल लेंगे और इससे जो है ट्रायंगल के रूल से क्या निकल के आएगा आपका? OP डिवाइडेड बाई OP डैश इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाई P डैश A। और इसमें जो OP है ये तो हमारी फोकल लेंथ ही है, हमने पहले वाले में भी लिखा था। और OP डैश जो है, ये OP डैश है, ये क्या हो जाएगा आपकी? तो बिल्डिंग की हाइट हमारी स्मॉल h है, फ्लाइंग हाइट कैपिटल H है, तो H माइनस H जो है ये OP डैश हो जाएगी। तो कैपिटल H माइनस H जो है ये हमारी OP डैश हो। ठीक, उसके बाद ये PA है, PA आपका क्या हो जाएगा? P से लेके A तक, ये हमने R यहाँ पे डिनोट कर रखा है, R को R लिख देंगे। और P डैश A, P डैश से कैपिटल A है यहाँ पे, एक कैपिटल A, ये क्या हो जाएगा? ये जो हमारी ये नीचे वाली डाटम वाली लाइन जो है इसको हमने आर दे रखा है, तो ये भी जो है ये सेम ही होगा, तो ये भी जो है आपका कैपिटल आर ही हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा। अब यहाँ से जो आपको स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? एफ आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एच माइनस एच। ये जो है आपका ये बन गया सेकंड नंबर इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक और इक्वेशन है, इसको थर्ड नंबर इक्वेशन दे देते हैं, खैर ये पहला होना था तो ठीक है। तब इक्वेशन जो है 1, 2 एंड 3 से अगर देखें तो हमारा जो D इज इक्वल टू R माइनस R डैश था, इसमें वैल्यूज पुट कर दें अगर हम, यहाँ से हम R की वैल्यू मिल गई और यहाँ से R डैश की, तो हमारा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, R जो हमारा निकल के आया है एफ आर डिवाइडेड बाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और R डैश जो है ये हमारा निकल के आया है एफ आर डिवाइडेड बाई कैपिटल H। ठीक, इसका एलसीएम लेके इसको थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ आर एच माइनस एफ आर एच प्लस एफ आर एच, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये आपका H बाहर ब्रैकेट के और H माइनस एच के, प्लस माइनस एफ आर एच कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे फिर बच जाएगा अपने पास पर में एफ आर एच और नीचे में एच माइनस एच। ठीक, अब इसमें आपको क्या दिखेगा? इसमें आपको दिखेगा ये जो एफ आर और डिवाइडेड बाई एच माइनस एच है, ये अपना जो है ये स्मॉल आर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहला जो ये आपका स्मॉल एच है, ये जो आपका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी स्मॉल एच डिवाइडेड बाई कैपिटल एच, ये आपकी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ग्राउंड एलिवेशन पे कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस हो तो वहां पे जो है ये एच रिप्लेस हो जाएगा एच माइनस एच नॉट से, यहाँ पे एच नॉट जो होगी आपके ग्राउंड की एलिवेशन हाइट होगी। ठीक है, ये जो है D इज इक्वल टू आर एच डिवाइडेड बाई एच, ये आपका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट टू एन इमेज ऑन अ फोटोग्राफ इज 6.44, मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट टू एन इमेज ऑन फोटोग्राफ है 6.44, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस जो है आपको, ये प्रिंसिपल पॉइंट ये फोटोग्राफ है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जिसको हमने क्या नाम दिया था इमेज में, ये आर थी हमारी, स्मॉल आर, तो हमें जो है स्मॉल आर की वैल्यू दी हुई है 6.44 सेंटीमीटर में स्मॉल आर की वैल्यू, एंड द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द डाटम इज 250 मीटर, और ये ऑब्जेक्ट है एच, स्मॉल एच जो है ये दिया हुआ है 250 मीटर। ठीक, व्हाट इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, और आपसे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी जो है वो पूछा जा रहा है। एट द पॉइंट ऑफ द डाटम स्केल इज 1/10,000, जहाँ पे डाटम का जो स्केल है वो 1:10,000 है। तो स्केल को जो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्केल को जो है डाटम के केस में हम रिप्रेजेंट करते थे एफ बाई एच, स्केल से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स पहले भी सॉल्व किए हैं। तो एफ बाई एच जो है आपका 1:10,000 दिया हुआ है, और फोकल लेंथ जो है कैमरा की ये 20 सेंटीमीटर दी।
है, तब आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ये वाले इक्वेशन से अगर देखें, यहाँ पे एफ जो आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो ये 0 मीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कैपिटल एच इज इक्वल टू 1/10,000। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एच जो है आपका 2000 फ्रॉम मीन सी लेवल, क्योंकि डाटम से दिया हुआ ऑब्जेक्ट है तो कैपिटल एच की वैल्यू जो है 2000 आ गई। अब आपको जो है डी कैलकुलेट करना है, तो डी जो था, डी हमारा क्या था, डी का फॉर्मूला आर एच डिवाइडेड बाई कैपिटल एच। आर की वैल्यू हमें पता है कितनी, 6.44। आर की वैल्यू जो है 6.44। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है आपकी 250 मीटर है और कैपिटल एच जो है ये हमने कैलकुलेट किया अभी 1000। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 6.44 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करेंगे तो ये 0.0644 हो जाएगा इंटू 50 एंड डिवाइडेड बाई 1000। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो 8.05 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में आएगी। तो सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे, ये 0.805 सेंटीमीटर आपकी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है। तो आई होप कि आप सबको इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही दूसरे न्यूमेरिकल को भी देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट टू एन इमेज ऑन अ फोटोग्राफ इज 5.30, मतलब कि आपको स्मॉल आर की वैल्यू दी हुई है 5.30 एंड द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का एलिवेशन जो है स्मॉल एच, ये 200 मीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट ऑफ द डाटम स्केल इज 1:8000। ये भी सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें वैल्यूज चेंज है और इसका स्केल जो है एफ बाई कैपिटल एच जो है ये 1:8000 है और फोकल लेंथ जो है ये 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बता दिया है, आपको कौन कौन सी वैल्यूज प्रोवाइडेड है ये बता दिया है और ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन भी करा दिया आपको इन सबसे इससे पहले। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आप सब बताइएगा मुझे कमेंट्स में। तब तक के लिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा कि द वर्टिकल फोटोग्राफ ऑफ अ फ्लैट एरिया हैविंग एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 250 मीटर अबव मीन सी लेवल वाज टेकन विद अ कैमरा हैविंग अ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है जो वर्टिकल फोटोग्राफ है एक फ्लैट एरिया की, मतलब की ग्राउंड, यहाँ पे H0 की बात की जा रही है जो कि अबव मीन सी लेवल से जो है ये 250 मीटर की हाइट पे है और विद अ कैमरा हैविंग अ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कैमरा का जो फोकल लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है। तो सेक्शन लाइन ए बी 50 मीटर लॉन्ग इन द एरिया मेजर्स 8.50 सेंटीमीटर ऑन द फोटोग्राफ। और यहाँ पे ये जो सेक्शन लाइन ए बी 250 मीटर लॉन्ग, इसको इमेज में बनाए, यहाँ पे टावर की बात की जा रही है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और ये लाइन ए बी है। तो इस ए बी की जो ग्राउंड डिस्टेंस है ये 250 मीटर बताई जा रही है। तो आपको यहाँ पे जो है ग्राउंड डिस्टेंस दिया हुआ है 250 मीटर और वो मैप में मेजर हो रहा है 8.50 सेंटीमीटर, मतलब कि मैप डिस्टेंस भी आपको दी हुई है 8.50 सेंटीमीटर। और एक टावर टीबी, ये जो है टीबी इस एरिया में अपीयर हो रहा है फोटोग्राफ में। फोटोग्राफ में जो है ये टावर एबी जो है ये यहाँ पे अपीयर हो रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर मेजर 0.46, मतलब ये टॉप एंड बॉटम का जो डिस्टेंस है, मतलब कि आपकी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0.46 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 6.46 सेंटीमीटर। और ये टॉप ऑफ द टावर जो प्रिंसिपल पॉइंट से ये डिस्टेंस आपको दी हुई है आर की डिस्टेंस दी हुई है 6.46 सेंटीमीटर। तो आपको जो इतनी सारी वैल्यूज प्रोवाइडेड है, एवरेज एलिवेशन अबव मीन सी लेवल है, फोकल लेंथ है, ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है और प्रिंसिपल पॉइंट टू टॉप ऑफ द टावर फोटोग्राफ में उसकी डिस्टेंस पता है आपको 6.46 सेंटीमीटर। तब आपको पता क्या करना है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है इसकी हाइट पता करनी है, मतलब एच पता करना है। तो एच तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हमें जो स्केल यहाँ पे प्रोवाइडेड है उससे कैपिटल एच फाइंड कर लेते हैं। तो स्केल का जो हमारा फॉर्मूला होता है एफ बाई कैपिटल एच, और स्केल को जो है हम मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के रेशियो से भी प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो हमें कितनी वैल्यूज मिल गई, एफ जो हमारा 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा। कैपिटल एच हमें पता करना है, मैप डिस्टेंस जो है आपकी
8.50 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में करेंगे तो ये 0.085 हो जाएगा और ग्राउंड डिस्टेंस जो आपकी 50 मीटर दी हुई है। अगले पेज में चलते हैं तो यहाँ पे जो आपका H जो है कैपिटल H, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे निकल के आ जाएगी आपके पास वैल्यू, हो जाएगा यहाँ पे 0.2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 0.085। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैपिटल H की वैल्यू मिल जाएगी 588.24 मीटर। ये कैपिटल H की वैल्यू आ गई। अब कैपिटल H की वैल्यू आ गई आपके पास तो आप बिल्डिंग की हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो हमें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो दिया हुआ है, D इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है RH बाई कैपिटल H होता है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो हमें दी हुई है 0.46 सेंटीमीटर, तो जब मीटर में करेंगे ये हो जाएगी 0.0046 इज इक्वल टू R की वैल्यू भी जो है हमें दी हुई है 6.46 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगी 0.06। यहाँ पे हमने कैपिटल H की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हमें जो है स्मॉल h जो कि हमारे टावर की हाइट है उसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है। यहाँ से जो हमें स्मॉल h की वैल्यू मिल जाएगी क्या, तो इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में और ये 0.0046 इंटू 588.4 डिवाइडेड बाई 0.0646। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो है टावर की हाइट मिल जाएगी आपको 41.90 मीटर। ऐसे करके आप टावर की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस प्रोवाइडेड हो, और वहां से आप कैपिटल H की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसकी हेल्प से जो है आप टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं इजीली रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले की हेल्प से। इसके बाद एक और क्वेश्चन है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द टावर TB 50 मीटर हाई, ये हमारा टावर TB है जो कि 50 मीटर हाइट पे है, मतलब इसकी हाइट जो है ये 50 मीटर है, appears in a vertical photograph taken at a high altitude of 2500 meter and the distance of the image of the top of the tower is 6.35 centimeter। मतलब कि ये प्रिंसिपल पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर जो फोटोग्राफ में इसकी डिस्टेंस आपको दी हुई है R की 6.35 सेंटीमीटर, और कंप्यूट करना है आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विद रिस्पेक्ट टू द इमेज ऑफ इट्स बॉटम। मतलब आपको D जो है ये कंप्यूट करना है और एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर जो है ये 1250 मीटर है, मतलब कि ये जो टावर है आपका इसके बिलो वाला जो ये एलिवेशन है ये 1250 मीटर है, मतलब ये आपको H0 की वैल्यू दी हुई है। यहाँ सबसे पहले जो है हमें ये जो हमारा एक्सपोजर स्टेशन है यहाँ से जो बॉटम ऑफ टावर है इसकी डिस्टेंस चाहिए होगी, तो ये डिस्टेंस जो हमें मीन सी लेवल तक की दी हुई है 2500 मीटर और इस ग्राउंड से जो है मीन सी लेवल तक की डिस्टेंस दी हुई है 1250 मीटर। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बॉटम ऑफ द टावर की कैपिटल H की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपकी 1250 मीटर हो जाएगी, और आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो है D फाइंड करना है। D का फॉर्मूला जो होता है RH डिवाइडेड बाई कैपिटल H होता है। तो यहाँ पे कैपिटल H में जो था ट्रिक था क्वेश्चन में ये 2500 मीटर पहले ये फुल डिस्टेंस बता के, और फिर ये हमेशा जब भी हाइट हमको लेनी होती है जहां से आपका ऑब्जेक्ट जिस ग्राउंड पे प्लेस्ड है वहां से हाइट जो एक्सपोजर स्टेशन तक की लेनी होती है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो ये 2500 माइनस 1250 कर दी हमने, तो कैपिटल H की वैल्यू जो है यहाँ 1250 मिल गई है, और R की वैल्यू जो हमें दी हुई है 6.35 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में जब कर देंगे कन्वर्ट तो ये जो है 0.0635 मीटर हो जाएगी, और इनटू जो है H टावर की हाइट जो है 50 मीटर दी हुई है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 0.254 सेंटीमीटर होगी। इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो फोटोग्राफ में हम बात कर रहे हैं जब भी ये सेंटीमीटर में बात करेंगे, तो आपका आंसर अगर मीटर्स में आता है तो उसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में कर देना आपको। तो ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स थे, और जो न्यूमेरिकल मैंने आप सबको बोला है सॉल्व करने उसको सॉल्व करके जरूर से बताइएगा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में। और आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से अच्छे से रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।